it's Simran and welcome back to my YouTube channel. So as you guys have seen in my thumbnail that today's video is going to be like all about smoothing and permanent straightening, क्योंकि आज मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ अबाउट परमानेंट स्मूथनिंग एंड मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे गर्ल्स ने ये क्वेश्चन किया दैट मैंने स्मूथनिंग कहाँ से करवाई एंड कितने पैसे लगे मुझे स्मूथनिंग करवाने में। तो आज मैं आपके साथ सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ अबाउट स्मूथनिंग। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द प्रोसेस अबाउट स्मूथनिंग, दैट स्मूथनिंग कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगी अबाउट परमानेंट स्मूथनिंग। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, लाइक मेरे भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बाल कैसे रहेंगे, हेयर फॉल होगा क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब भी हम हेयर स्मूथनिंग या फिर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द थिंग्स अबाउट परमानेंट स्ट्रेटनिंग। तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एज यू कैन सी मैंने अभी जस्ट परमानेंट स्मूथनिंग करवाई, लाइक इट्स बीन ओनली 1 मंथ एंड आप देख सकते हो मेरे बाल, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे स्मूथनिंग करवाने के बाद एंड जस्ट आफ्टर 15 days आई गॉट वेव्स ऑन माई हेयर्स। तो मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊंगी दैट परमानेंट स्मूथनिंग करने के बाद मेरे बालों में वेव्स क्यों आए। तो कीप ऑन वॉचिंग गाइज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू परमानेंट स्ट्रेटनिंग। सो या दिस इज द क्लिप ऑफ माई हेयर्स, जो कि पहले मेरे बाल ऐसे थे, लाइक बहुत ही ज़्यादा कर्ली हो चुके थे। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ माई हेयर्स, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुके थे मेरे बाल। तो मैंने सोचा कि यार अभी ना मेरे बालों का कुछ तो भी करना ही चाहिए। थिंग तो मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर कर दूंगी दैट कैसे कैसे होता है परमानेंट स्ट्रेटनिंग में, कौन से स्टेप्स होते हैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग में। आज मैं क्या ही बोल रही हूँ यार। तो मैं गई सैलून एंड देन वहाँ पर गई, मेरे बाल उनको दिखाए दैट टेक्सचर वगैरह उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने तो मुझे फर्स्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था, बट प्रोटीन ट्रीटमेंट का क्या था ना कि प्रोटीन ट्रीटमेंट में अगर लेती मेरे बालों में तो बालों में प्रोटीन तो जाता बट मुझे स्ट्रेट लुक नहीं मिलता। लाइक 70 to 60% तक मुझे स्ट्रेट लुक मिलता, जो कि 100% मुझे चाहिए था एंड जो आने वाला था आफ्टर डूइंग परमानेंट स्ट्रेटनिंग। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो स्ट्रेट लुक चाहिए, बाकी का गया भाड़ में। अच्छा, मुझे सिर्फ परमानेंट मतलब स्ट्रेट लुक चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार चलो परमानेंट स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं। बट उन्होंने ये भी मुझे बोला कि आगे जाके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक हेयर फॉल हो सकता है और बाल और भी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं बाल। तो ऐसे डिसएडवांटेजेस है परमानेंट स्मूथनिंग के। इफ़ यू हैव ड्राई हेयर्स और आप तब भी सोच रहे हो टू डू परमानेंट स्ट्रेटनिंग तो आपके बाल ड्राई और डैमेज हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया क्योंकि मुझे मतलब स्ट्रेट लुक चाहिए था। सो दैट्स व्हाई आई डिनाइड प्रोटीन ट्रीटमेंट्स एंड आई टुक परमानेंट स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। मैंने बहुत सारी बातें कर ली अबाउट परमानेंट स्मूथनिंग। तो अभी मैं बात करती हूँ द स्टेप्स। तो सबसे पहली स्टेप जो थी वो थी हेयर वॉश। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। इट वॉज माई फर्स्ट हेयर वॉश, जो कि हुआ 10 to 15 मिनट्स, नॉट 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स तक मेरा हेयर वॉश हुआ अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था हेयर वॉश के टाइम। तो जब भी आप परमानेंट स्मूथनिंग करवाने जाओगे तो फर्स्ट आपका हेयर वॉश होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। उसके बाद पूरे बालों को ब्लो ड्राई किया जाता है। ब्लो ड्राई करने के बाद पूरे बाल जो है हमारे ड्राई हो जाते हैं। ब्लो ड्राइंग के बाद ना स्मूथनिंग के 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। दोनों जो प्रोडक्ट्स है वो मिक्स किए जाते हैं एंड फिर सेक्शन वाइज बालों में पूरा अप्लाई किया जाता है। लाइक बहुत ही मतलब इतना छोटा छोटा सेक्शन में ना वो स्मूथनिंग का जो कुछ भी होता है ना मिक्सचर, वो लगाया जाता है बालों में एंड पूरे बालों में लगाया जाता है, जिसको मैक्सिमम 1 hour लग जाता है। तो 1 घंटा आपको लग जाएगा इस प्रोसेस के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, बहुत ही ज़्यादा बाल ना आपके टूट जाते हैं। लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज थिंकिंग कि यार कितना हेयर लॉस हो रहा है। बहुत ही बाल मतलब खींचे तो जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा बहुत दुख होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था जब मेरे बाल ऐसे ऐसे खींचे जा रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं उन लोगों को कुछ बोलूँगी नहीं, उन सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट प्रोसेस ही कुछ ऐसी होती है। थोड़े से बाल ऐसे करके मतलब
टाइटली खींच के ही वो मिक्सचर लगाया जाता है बालों में। मिक्सचर लगाने के बाद बालों में वो मिक्सचर हाफ आवर के लिए रखा जाता है फिर से। तो आधा घंटा मैंने फिर से वेट किया एंड देन 30 मिनट्स होने के बाद फिर से मेरा सेकेंड हेयर वॉश हुआ। तो अगेन हेयर वॉश हुआ मेरा, अगेन द सेम स्टेप। 10 मिनट्स तक मेरा हेयर वॉश हुआ अच्छे से। अगेन उन्होंने मेरे बालों को ड्राई किया, फिर से ब्लो ड्राई किया बालों में। तो ब्लो ड्राइंग करने के बाद स्टार्ट हुई फाइनली आयनिंग। आयनिंग इन द सेंस स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनर से हम जैसे स्ट्रेटनिंग करते हैं वैसे ही की। बट ये जो आयनिंग होती है वो बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन में की जाती है, लाइक दिस सेक्शन, दिस मच। एंड आयनिंग होने के बाद, मतलब पूरे बाल आयन करने के बाद अगेन उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको 30 मिनट्स तक, 30 to 20 मिनट्स तक आपको वेट करना है एंड देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। 30 to 20 मिनट्स तक मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा सा खाना वगैरह खा के आ गई मैं बाहर से। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि यार चलो अभी हो गया प्रोसेस, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। बट नो, प्रोसेस वॉज नॉट डन येट। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी बाकी थी। आयरनिंग के बाद जब मैं थोड़ा सा खाना वगैरह खा के आ गई तो फिर से मेरे बालों में स्मूदनिंग का मिक्सचर लगाया गया सेक्शन वाइज, छोटे छोटे सेक्शंस में। एंड मैं आपको बताऊंगी गाइज, ये जब प्रोसेस होती है ना स्मूदनिंग की, परमानेंट स्मूदनिंग की, काफ़ी सारे बाल जो है ना वो टूट जाते हैं। मतलब प्रोसेस में काफ़ी सारे बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, मतलब वो खींचात आने में काफ़ी सारे बाल, हेयर लॉस हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि आपके बाल अगर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घने, अच्छे, दे हैव दैट टॉलरेंसी कि वो टॉलरेट कर सके इतना ज़्यादा हेयर फॉल, तब भी आप कराओ। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, ऑलरेडी दे आर सो मच थिन एंड आप सोच रहे हो टू टेक दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो आई विल सजेस्ट कि आप थिंक ट्वाइस बिफोर यू डन दिस थिंग्स। मेरे भी बाल में भी ज़्यादा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा घने थे, मतलब मेरे बाल थोड़े बहुत तो थिन थे ही, मतलब पतले थे ही मेरे बाल। बट करने के बाद अभी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि दे बिकेम मोर थिन। क्या करूँ मैं अभी। स्मूदनिंग के बाद वो फिर से मेरे बालों में मिक्सचर लगाया गया एंड उसके बाद उसे फिर से आधा घंटा मुझे मेरे बालों में रखना था। फाइनली मेरा लास्ट हेयर वॉश हुआ एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी एट दैट टाइम कि चलो यार अभी फाइनली हेयर वॉश हो रहा है मेरा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। बट फिर से मेरा लास्ट टाइम ब्लो ड्राई हुआ एंड फिर से उन्होंने मेरे सारे बाल अच्छे से सेट कर दिए। एंड गाइस, दीज आर दी स्टेप्स जो कि स्ट्रेटनिंग में और स्मूदनिंग में की जाती है। मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए जो कुछ भी फॉलो किए जाते हैं इन सैलून। एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून गाइज। सो गाइज़, दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ स्मूदनिंग ट्रीटमेंट एंड मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है अबाउट स्मूदनिंग। एंड अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में भी बताऊंगी अबाउट स्मूदनिंग प्रोसेस। सो स्टे ट्यून गाइज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।